नववधु शुद्धिकरण ये ब्राह्मणवाद के समय का एक प्रचलन है। नववधु शुद्धिकरण में नववधुओं को अपने पति के घर जाने से पहले 2 से 3 रात ब्राह्मणों के यहाँ गुजारनी होती थी शुद्ध होने के लिए। नमस्ते मैडम, मैं सारी चीज़ें मान लूँगा, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस कुछ प्रमाण दे दो हमको। जिनके साथ ऐसा हुआ है वो कहाँ हैं, उनकी पीढ़ी कहाँ है, उनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से बिलोंग करते थे, ये सारी चीज़ें, उनका नाम क्या है। मैं मान लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ ऐसा होता है। मुझे लग रहा है तुम एक हरी नीली किताब पढ़ के आई हो और तुमको लग रहा है कि ये हमारी किताब है, हमारे धर्मशास्त्र हैं। रेफरेंस कहाँ है? ऐसा ही होता है जब शेरनी की बजाय लोग गधी का दूध पीने लगते, बुद्धि भी गधे की जैसा हो जाती है। गधा कम से कम एक वक्त में कुछ भी कहना होता है तो ढेचू ढेचू ही कहता है और गधे एक दूसरे की बात समझ में आते हैं। लेकिन तुम ऐसे गधे हो कि तुम्हारे ही लोगों को तुम्हारी बात नहीं समझ में आती। हिंदुओं से इस हद तक नफरत कि कुछ भी बकचोदी करने से पीछे नहीं हटती हो, शर्म लिहाज सब बेच खा के आई। फिर कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता है तो तुमको अपने सम्मान के ऊपर ठेस लगना महसूस होने लगता है कि भैया हमारी इज्जत को नहीं करता है। कैसे करेंगे? इज्जत के काबिल हो? चलो इतने सारे प्रमाण हटा दो, नहीं होंगे तुम्हारे पास। अपनी अम्मा से पूछना कि तुम्हारी अम्मा गई थी ब्राह्मणों के पास कि नहीं, और उनकी अम्मा भी होगी और उनकी अम्मा भी होगी। कुछ पीढ़ियों के से सवाल करना जाके, अगर हो सके तो। अगर ऐसा होता है तो मैं मान लूँगा, अगर नहीं हुआ है तो अपने ही गाल पे 3-4 तमाचे लगाओ और 10-20 उठक बैठक लगाओ और बोलो कि मैं कुतिया, मैं चूतिया, मैं गांडू, मैं ये सारी चीज़ें हूँ और मेरे से गलती हो गई, मुँह से निकल गई। जय हो प्राणी।